तो नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आज का आप 16 अप्रैल 2024 दैनिक जागरण का यदि आप ये अखबार पढ़ेंगे, हर दिन 100 करोड़ के ड्रग्स, नकदी, आभूषण हो रहे हैं जब्त। देखिए, चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है और इसी आदर्श आचार संहिता के तहत सरकार कार्रवाइयां कर रही है और नकदी जब्त कर रही है और ड्रग्स जब्त कर रही है, शराब जब्त कर रही है। ये सब बात तो खैर समझ में आता है, पर इसमें आप पढ़िए 562 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण और 1142 करोड़ के उपहार भी जब्त किए गए। तो शराब बटती है, पैसा बटता है, पर चुनाव में सोने चांदी के आभूषण कौन बांटता है? सोचिए इस बात को। सोने चांदी के आभूषण आखिर कौन बांट सकता है? क्या ये स्वाभाविक है कि सोने चांदी के आभूषण, सोने के हार, सोने के कंगन, सोने की अंगूठियां बांटी जाएं मतदाताओं को? ये संभव नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। तो ये 562 करोड़ के सोने चांदी के उपहार कैसे जब्त किए गए, कहां से जब्त किए गए, तो क्यों जब्त किए गए, कहां से आ रहे हैं ये? तो भाई, ये चैत का महीना चल रहा है और सनातन धर्म में चैत के महीने में सबसे अधिक लगन चलती है, सहालक चलती है, सबसे अधिक शादी बारातें चैत के महीने में ही होती हैं। तो लोगों के घर में शादियां हैं, लोगों की बेटियों की शादी है और इलेक्शन कमीशन के नाम पे, आचार संहिता के नाम पर ये सरकार उन लोगों के आभूषणों को जब्त कर रही है। या व्यापारी, अब भाई आभूषण बिक रहे हैं तो जो सर्राफा व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं, वो भी आभूषण खरीद रहे हैं बाहर जाकर के, तो उनके आभूषणों को जब्त कर रही है। जबकि हर कोई इस बात को जान सकता है, समझ सकता है कि चुनाव में मतदाताओं को आभूषण बांटना स्वाभाविक नहीं है। सोने चांदी के हार, जेवरात बांट पाना किसी भी बड़े से बड़े नेता के लिए संभव या स्वाभाविक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की लूट इस देश में हो रही है। और साथ में आप ये भी पढ़ सकते हैं कि यह अब तक की भारत के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है, या यूं कहें कि अब तक का ये सबसे बड़ा लूट है, सरकारी लूट। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में। बाकी आप खुद समझदार हैं, इसीलिए हम लोग जो स्वाभाविक तौर पे बहुत ही लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए थे, पर आज की जो स्थितियां देख करके भाजपा से अलग होना पड़ा है और एक अलग दल, राष्ट्र धारक दल के नाम से नए दल का गठन करना पड़ा है। और इसके एजेंडों को आप पढ़ें, समझें और इसके साथ में जुड़ें। धन्यवाद।